Welcome to the lecture series on object-oriented programming using C++. This is lecture 10, programming using C++. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Post Graduate Nehru College, जज्जर। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। मेन फंक्शन क्या होता है हमारा? फंक्शन प्रोटोटाइपिंग एंड कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट आर फंक्शंस? ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो ज़रूरत पड़ने पे हमारे कॉल करने पे ही कॉल होता है। यू कैन पास डेटा, जो आप डेटा पास करते हो फंक्शंस को बोलते हैं हम, दैट इज़ नोन एज पैरामीटर्स इनटू ए फंक्शन। फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स। तो जब भी हमें सेम चीज़ को बार बार रीयूज़ करना है तो उसका क्या करेंगे, उसका एक फंक्शन बना देंगे, उसको जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको कॉल कर लेंगे। डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू फंक्शन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल ऑफ टॉप डाउन प्रोग्रामिंग। जो हमारे पहले टॉप डाउन प्रोग्राम सी लैंग्वेज पढ़ते थे हम, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट खास बात ये थी जो फंक्शंस थे, ताकि उससे आप जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम थे उसको मल्टीपल छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करके आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर सकते थे। ये क्या करता है? और इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ प्रोग्राम बाय कॉलिंग एंड यूजिंग देम एट डिफरेंट प्लेसेस। जो सेम चीज़ आप रिपीट नहीं कर रहे हो, आपको एक चीज़ 4 बार चाहिए तो 4 बार लिखने के बजाय उसको आपने एक बार लिखा, उसको 4 बार यूज़ कर लिया, तो क्या हुआ, आपका प्रोग्राम का साइज रिड्यूस हो जाएगा। हमें ज़रूरत क्या पड़ी फंक्शंस की? फंक्शंस हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग द कोड रिडंडेंसी। मतलब सेम कोड को बार बार रिपीट हमें नहीं करना पड़ेगा। उससे क्या चांस होगा, सेम कोड हम बार बार रिपीट करेंगे तो उसमें एरर भी आ सकता है किसी में। हमें जितना कम कोड होगा उतना कम उसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं, हाँ भी बिल्कुल ठीक है। एक बार कोड हमारा ठीक हो गया तो उसको कितनी बार यूज़ करो हमेशा ठीक रहेगा, वो गलत होगा ही नहीं। इफ़ द फंक्शनलिटी इज परफॉर्म्ड एट मल्टीपल प्लेसेस इन सॉफ्टवेयर देन द रादर देन राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन वी क्रिएट ए फंक्शन एंड कॉल इट एवरीवेयर। ठीक है, this also helps in maintenance as we have to change at one place if we make change to functionality। हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, हमने इसको 4 जगह यूज कर रखा है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो 4 जगह हम सेम फंक्शन बनाते तो हमारा 4 बार स्पेस यूज करता है। अब ये एक ही सिंगल स्पेस यूज़ कर रहा है तो हमारा साइज़ घट गया। ऊपर से हमने यहाँ पे कोड लिखा, उसको एक बार टेस्ट कर लेगी, हाँ ये ठीक है। अब तो भी इसको कितनी बार कहीं भी यूज़ करो हमेशा ठीक रहेगा। 4 जगह हमने यूज़ कर लिया इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो क्या हुआ, हमने इसको एक को चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, 4 जगह चेंज हो गया। अदरवाइज क्या होता, हम 4 कॉपी इसकी होती है तो 4 जगह हमें चेंज करना पड़ता। चलो चेंज एक सेम फाइल में हो सकते हैं, अलग अलग फाइल्स में हो सकते हैं, तो उसको मैनेज करना तुम्हारा काम रिपीट हार्डवर्क हो जाता है ज़्यादा, तो हार्डवर्क को रिड्यूस करेगा ये। फंक्शंस में कोड मॉड्यूलर, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं कोड को। कंसिडर ए बिग फाइल हैविंग मैनी लाइन्स ऑफ कोड, इट बिकम्स रियली सिंपल टू रीड एंड यूज द कोड इफ द कोड इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। आप पीपीटी देख लो, मैं सारा क्या करते एक सिंगल लाइन में लिख देते सारा विदाउट कोई स्पेस के। हमने क्या किया, अब 3 अलग अलग पॉइंट बना दिए, इससे हमारी रीडेबिलिटी इम्प्रूव होगी, इससे हम आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यही सेम काम हमारा फंक्शन काम करता है इन द आवर कोडिंग। फंक्शंस प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब, एब्स्ट्रैक्शन क्या था हमारा, हाइडिंग द इनर डिटेल्स एक्सपोजिंग ओनली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या है, फंक्शन बनाया था नंबर ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए, तो हम बार बार इसको जरूरत नहीं पड़ेगी हम एडिशन कैसे कर रहा है, इस फंक्शन ने सेट कर दे भाई 2 नंबर्स को कैसे ऐड करना है, वो करता रहेगा। अब जहाँ भी हम यूज़ करें डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, उसकी इंटरनल वर्किंग की हमें कोई चिंता नहीं बार बार। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं हम फंक्शन प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज द लाइब्रेरी फंक्शंस विदाउट वरिंग अबाउट देयर इंटरनल वर्किंग। अब हम सी आउट यूज़ करते हैं, ये कैसे स्क्रीन पे प्रिंट करता है हमें पता है नहीं पता, लेकिन हम यूज़ करते हैं बस, क्योंकि हमारा काम क्या है, इसको यूज़ करना है।
उससे फाइनली पर्पज हमारा सोल्व हो रहा है। इंटरनल वर्किंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सीन है, ठीक है, वो क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि हमारी IOSTream हेडर फाइल में डिफाइंड है। तो उसकी इंटरनल वर्किंग की हमें कोई चिंता है कि कैसे काम करिए, नहीं, हमें केवल उसको यूज़ करना है, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारे को एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर दी फंक्शंस ने। नाउ व्हाट इज मेन फंक्शन? द मेन फंक्शन इज स्पेशल फंक्शन एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन ए फंक्शन नेम्ड मेन। तो कोई भी आप C++ या C में देखोगे तो कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें एक मेन फंक्शन होगा। ये स्पेशल क्यों है? इट सर्व्स एज द एंट्री पॉइंट फॉर द प्रोग्राम। प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारा मेन फंक्शन से। तो ये हमारा हर प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। आप C लैंग्वेज लो, C++ लो, या जावा लो, या कोई और भी लोगे, उसमें एंट्री पॉइंट एक फंक्शन होगा पर्टिकुलर। इसमें मेन है, उसमें उसका कुछ डिफरेंट हो जाए, लेकिन फंक्शन एक कंपल्सरी होगा। द कंपाइलर विल स्टार्ट रनिंग द कोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन। वो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा? मेन फंक्शन से। इसलिए हमारी C लैंग्वेज थी, उसमें क्या था, मेन फंक्शन ऊपर होता था, बाकी चीज़ें हम बाद में लिखते थे, तो हमारी टॉप डाउन अप्रोच होती थी। C++ में हमारा मेन फंक्शन लास्ट में होता है, बाकी चीज़ें हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं, तो हमारी इसमें बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं इसको। ये देखते हैं, इंट मेन, वर्ड मतलब इसको लिखो या मत लिखो, वर्ड मतलब कुछ नहीं। इंट a = 10, b = 20, ये हमने दो वेरिएबल लिए, उनको वैल्यू असाइन कर दी 10 और 20। कॉलिंग अबोव फंक्शंस टू फाइंड मैक्स फंक्शन हमने इसमें लिखा है, ठीक है। एक फंक्शन हम देखें कोई, उसमें क्या होगा, डायरेक्ट हमने मैक्स a में की वैल्यू क्या 10, b की वैल्यू 20 पास कर दी। ये मैक्स इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा, और रिटर्न वैल्यू हमारी m में सेव हो जाएगी, उसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, दो नंबर्स में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो, हमें इस फंक्शन ने दे दी। वो ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। अगर इनके से लाइब्रेरी फंक्शन हमारा है तो क्या करेंगे, हमें इसकी फंक्शन इंटरनल वर्किंग की ज़रूरत भी नहीं है। या हमने इसको उस तरह की दूसरी फाइल में डिफाइन कर रखा हो तो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ दिस फंक्शन। हमारा काम इस फंक्शन को यूज़ करना, इसने रिटर्न किया हमें बड़ी वैल्यू, हमने उसको यूज़ करके प्रिंट कर दिया, दैट्स ऑल, वी आर डन। लेकिन सबसे पहले क्या करोगे, हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज स्पेशल फंक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे हर प्रोग्राम का। इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, तो हमें लास्ट में रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। हमने फंक्शंस देख लिए हैं, अब फंक्शन प्रोटोटाइप क्या बोलेंगे। द फंक्शन प्रोटोटाइप्स आर यूज्ड टू टेल द कंपाइलर अबाउट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स and about the required data types of a function parameter. It also tells about the return type of function. इधर देखो, ये फंक्शन हमारा पिक्चर दिखा दिया जैसे को। यस सर। अब ये हमारी है हेडर है फंक्शन का, इसमें क्या है, रिटर्न टाइप, ये हमारा फंक्शन नेम, ये पैरामीटर्स, ठीक है। इसके बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप और वी आर डिफाइनिंग ए फंक्शन। ब्रेसिस स्टार्ट करेंगे, करली ब्रेसिस एंड करेंगे, और बीच में जितनी स्टेटमेंट डालेंगे दैट बिकम्स द बॉडी ऑफ आवर फंक्शन। अब ये इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है तो हमें रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, वॉइड, तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन। क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें फंक्शन में होनी मैंडेटरी हैं। जो भी कोड इसके अंदर लिखोगे, स्टार्टिंग ब्रैकेट्स, एंडिंग ब्रैकेट्स, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स, कोई पैरामीटर्स नहीं है तो वर्ड लिखो या ब्लैंक छोड़ दो, और उसके बाद सेमीकोलन नहीं होगा फंक्शन प्रोटोटाइप में, ठीक है। तो क्या क्या बताता है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, क्या इसका नाम होगा और क्या काम करेगा, ठीक है। बाय दिस इंफॉर्मेशन द कंपाइलर क्रॉस चेक द फंक्शन सिग्नेचर। जो ऊपर फर्स्ट लाइन आपकी हेडर लाइन है,
इसको हम फंक्शन का सिग्नेचर ही बोलते हैं। क्रॉस चेक द फंक्शन सिग्नेचर बिफोर कॉलिंग इट, जब भी इसको कॉल करेगा उससे पहले चेक करेगा कि इसको सारी जो काम हमने इसमें डिफाइन कर रखे हैं कि किस टाइप के क्या फंक्शनल नेम सेम मैच हो रहा है आपका, क्या उसमें जो पैरामीटर्स हमने रिक्वायर्ड मांगे, आर्गूमेंट्स मांगे हैं, क्या उसको मिल रहे हैं उसी टाइप की, ठीक है, या फिर उसको हम फाइनली जहाँ पे असाइन कर रहे हैं उसको वैल्यू को, ठीक है। इंट मैक्स हमने क्या था, इंटीजर टाइप का फंक्शन है, तो इसको आगे देखते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप मैच होना चाहिए हमारा। इफ द फंक्शन प्रोटोटाइप्स आर नॉट मेंशन then the program may be compiled with some warnings and sometimes generate some strange output, ठीक है। a function that takes two integer as parameters and returns an integer, अभी हमने एक फंक्शन बनाया, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ही और दो इंटीजर टाइप की वैल्यू एज ए पैरामीटर इनपुट लेगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया। तो अब इसमें अगर हम इंटीजर या फ्लोट वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, कंपाइलर उसको चेक करेगा पहले कि प्रॉपर मैचिंग हो रही है नहीं सिग्नेचर की, और मैच नहीं होगी तो एरर दे देगा, ठीक है। ए फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर पॉइंटर एंड एन इंटीजर वेरिएबल एज ए पैरामीटर एंड रिटर्न्स एन पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर, ये क्या कर रहा है, स्वैप फंक्शन हमारा पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, एक पॉइंटर इंटीजर और एक इंटीजर वैल्यू इनपुट ले रहा है। तो दीज आर द सिग्नेचर्स ऑफ ए फंक्शन, क्या रिटर्न करेगा ये, क्या इनपुट लेगा, ये आर्गुमेंट लेगा। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू डिक्लेयर ए फंक्शन बिफोर इट इज यूज, कोई भी चीज़ सब यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर हम इंट ए नहीं लिखते या उसको वैल्यू असाइन नहीं करते और डायरेक्ट ए यूज कर लें तो कंपाइलर क्या देगा, एरर की वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्ड। तो ऐसी फंक्शन पहले डिक्लेयर होगा फिर उसके बाद कॉल होगा या यूज होगा। We can do both declaration and definition at same time and same place like in the, पहले हमने देखा था कहाँ पे, आगे देखते हैं उसको। C++ also allows to declare and define functions separately। ये क्या होता है, हमने फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन है, उसके पैरामीटर लिख दिया हमने, उसका रिटर्न टाइप लिख दिया, आगे उसकी बॉडी में पूरा मैं डिफाइन कर दिया। क्या होगा हमारा, इसमें डिक्लेयर भी हो गई और डिफाइन भी हो गया। अब डायरेक्ट कॉल जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो कर लेंगे। लेकिन C++ अलाउ करता है हमें कि डिक्लेयर कहीं और कर दें और उसको डिफाइन कहीं और कर दें, ठीक है। दिस इज स्पेशली नीडेड इन केस ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। द लाइब्रेरी फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड इन ए हेडर फाइल एंड डिफाइंड इन लाइब्रेरी फाइल्स। देखो हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल अलग चीज़ें हैं दो, अब एक में डिक्लेयर होते हैं चीज़ें केवल, एक दूसरे में डिफाइन होती हैं। अब देखते हैं पैरामीटर पासिंग। हमने क्या देखा था पीछे, ये फंक्शन देखा था, दिस वाज आवर कंप्लीट फंक्शन विद डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। ये हमें क्या कर रहा है, करेगा वो हमने डिफाइन कर दिया और ये हमारी डिक्लेरेशन होगी, दोनों काम एक साथ हो गए थे ना। अब पैरामीटर जो पास करते हैं वो क्या बोलते हैं वो देखते हैं एक बार। द पैरामीटर्स पास टू ए फंक्शन आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। जो वैल्यूज हम उसमें पास करेंगे वो क्या होंगी, एक्चुअल पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल पहले प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। इंट मैक्स, इंट एक्स, इंट वाई। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन रिटर्न एक्स। तो एक्स बड़ा है, अदरवाइज क्या है, वाई बड़ा है। जो बड़ी वैल्यू हम वो इसे रिटर्न कर रहे हैं। इंट मेन वॉइड, ये हमारा मेन फंक्शन आ गया। इंट ए इजल टू 10, बी इजल टू 20, कॉलिंग अबव फंक्शन टू फाइंड मैक्स ऑफ ए एंड बी। हमने ये कॉल कर दिया, ये क्या हो गया हमारा डिक्लेरेशन, ये क्या हो गया हमारा सारा डेफिनेशन, ये हमारी आ गई कॉलिंग। तीन ही काम करता कोई फंक्शन, ठीक है। तो हमने कॉल किया इसको, मैक्स ए बी, ए और बी जो वैल्यू गई, हमने ए में क्या 10 है, बी में 20 है। जो एक्चुअल वैल्यूज हमने पास की, दीज आर एक्चुअल पैरामीटर्स, क्योंकि वैल्यू आखिर में 10 और 20 गई है ना, ठीक है। दीज आर एक्चुअल पैरामीटर्स। द पैरामीटर्स रिसीव्ड बाय फंक्शन
आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। हमने ए और बी की वैल्यू दी यहाँ पे, हो गया 10 एंड 20, ये हो गए हमारे ए एंड बी आर एक्चुअल पैरामीटर्स। ये भी पैरामीटर है ना एक्स एंड वाई, दीज आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल इन द प्रोग्राम एक्स एंड वाई आर फॉर्मल पैरामीटर्स, क्योंकि इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए यूसेज के लिए हैं, इसके अंदर यूज करेंगे। इनका स्कोप केवल इस फंक्शन के अंदर है, इससे बाहर इनका कोई स्कोप नहीं है। तो एक्चुअल वैल्यू कहाँ से मिल रही है हमें? इन पैरामीटर्स से। एक्स वाई में तो क्या हुआ, ए की वैल्यू एक्स में कॉपी हो जाएगी, बी की वैल्यू वाई में कॉपी हो जाएगी, उसको हम आगे यूज़ करेंगे और जो भी रिटर्न होगा वो रिटर्न कर देंगे। तो क्या हुआ, ए और बी क्या वैल्यू 10 और 20 पास की हमने। 10 इज ग्रेटर देन 20, नो, एल्स में आ गए। तो 20 वाई में क्या था हमारा 20 था, वो हमने रिटर्न कर दिया, वैल्यू हमारी 20 एम में आ जाएगी। इसको प्रिंट करेंगे तो क्या 20 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो एक्चुअल पैरामीटर कौन से, जो हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम पास करेंगे। फॉर्मल कौन से, जो फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार मोस्टली बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉल बाई वैल्यू। एक फंक्शन है हमारा एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। वॉइड फंक्शन हमने बनाया, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये एक पैरामीटर लेगा क्या, इंटीजर टाइप का। ये क्या बन गया हमारा फॉर्मल पैरामीटर, और एक्स की वैल्यू हमने असाइन कर दी इसमें 30, ठीक है। इंट मेन इंट एक्स इक्वल टू 20, और हमने फंक्शन की वैल्यू फंक्शन कॉल किया, उसमें 20 वैल्यू पास कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 गई, लेकिन एक्स को हमने 30 कर दिया। तो क्या हुआ, एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, यहाँ पे एक्स क्या प्रिंट करेगा 20, बिकॉज वी आर यूजिंग विद कॉल बाई वैल्यू। कि एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पास की, वो इसमें अगर चेंज भी हो जाती, किसी की तरह मॉडिफाई कर देते, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया उसको इसके फंक्शन के अंदर, लेकिन वो वैल्यू हमारी बाहर इस वैल्यू वेरिएबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी। जो हमने पहले रेफरेंस वेरिएबल पढ़े थे ना, उसी का अल्टरनेट है, उसमें कॉल बाई रेफरेंस था, कॉल बाई वैल्यू था। तो हम आज ये वही देख रहे हैं फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस। कॉल बाई वैल्यू में क्या होता है, आपकी जो अंडरलाइंग आपका वेरिएबल्स है उसकी वैल्यूज मॉडिफाई नहीं होती। इन दिस पैरामीटर पासिंग मेथड values of actual parameters are copied to the function's formal parameters and the two types of the parameters are stored in different memory locations। अब ये x था, यहाँ पे जाके दूसरा x बन गया, ये x इसके स्कोप में है और ये x इस स्कोप में मेन फंक्शन के में, तो दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहे हैं, तो दोनों में अलग अलग वैल्यूज स्टोर रहेंगी। सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ द कलर। तो इसके अंदर फंक्शन के अंदर एक्स वैल्यू कुछ भी चेंज करते रहे हम, उसका इस बाहर वाले एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चला के देखते हैं हम एक बार। ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। एक्स वैल्यू 20 हमने पास किया यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे 20 गया, लेकिन हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, एक्स वैल्यू 30 कर दी, लेकिन इस एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये चेंज नहीं होगी। कंपाइल, नो एरर्स, नो वार्निंग, रन। वैल्यू क्या है हमारी, 20 थी, 20 की 20 रही। इसको हम क्या करें, x इक्वल टू एक्स प्लस 30 कर दें, ये जो वैल्यू यहाँ से आई है, ठीक है। इसमें सी आउट कर लगाते हैं, सी आउट एक्स इनसाइड फन। हम क्या कर रहे हैं, अब जो फंक्शन के अंदर x है उसको प्रिंट कर रहे हैं, और ये बाहर वाला x है इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर क्या इस x प्लस एक्स 30 करने से क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, देखते हैं।
पहले क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, x इनसाइड फंक्शन क्या होगी, x की वैल्यू हम 20 पास की थी, 20 + 30 50 हो गया। नाउ x = स्टिल 20। तो यहाँ के अंदर की वैल्यू चेंज होगी हमारी x की, लेकिन बाहर वाली वैल्यू को चेंज नहीं कर पाया वो। सो क्या समझ में आया, एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ द कॉलर। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल बाय रेफरेंस। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std void fun, उन्हें कोई रिटर्न कुछ रिटर्न टाइप कर दिया, void फंक्शन नेम fun int पॉइंटर, इस बार उन्हें पॉइंटर पास कर दिया एज ए, ये क्या हमारा है फॉर्मल पैरामीटर, इसमें हम पॉइंटर टाइप का वेरिएबल पास कर रहे हैं। पॉइंटर टाइप वैल्यू के सेट कर दिया हमने 30, वैल्यू एट दिस पॉइंटर ptr is set to be 30. Now we have main function int x is equal to 20. क्या पास किया उन्हें, function and x. This time we are not giving the value of 20, rather we are giving the address where 20 is stored. डिफरेंस समझना, वी आर पासिंग एड्रेस ऑफ x कि जहाँ पे x की वैल्यू 20 स्टोर्ड है वो एड्रेस हम इस फंक्शन को दे रहे हैं। एड्रेस यहाँ पे गया, ये क्या है पॉइंट वैल्यू एट द पॉइंटर, इंटीजर में क्या आएगा, दिस इज इंटीजर पॉइंटर। अब उस क्या करेगा, वैल्यू एट दिस पॉइंटर, पॉइंटर में क्या आ गया आपका एड्रेस आ गया, वैल्यू एट दिस एड्रेस क्या बन जाएगी, वैल्यू एट दिस एड्रेस ptr में क्या आपका एड्रेस ऑफ x, उस एड्रेस पे उसकी वैल्यू को हमने चेंज करके 30 कर दिया। x का यहाँ पे आया हमारे पास एड्रेस, और ये है पॉइंटर स्टैंड्स फॉर लाइक योर एड्रेस एंड स्टार मीन्स वैल्यू एट द एड्रेस। तो इस एड्रेस पे जो वैल्यू थी हमने उसको चेंज कर दिया, 30 कर दिया। अब एड्रेस इसका x वेरिएबल था हमारा, अब ये हमारा ये है, ठीक है। इसके अंदर हमने 20 स्टोर कर रखा है। हमने क्या किया, इसका जो एड्रेस है ना वो एड्रेस यहाँ पे इसको दे दिया, इसने वो एड्रेस इसको बता दिया, और इसने उस एड्रेस पे जाके वैल्यू 30 कर दी, मतलब ये वैल्यू 30 होगी। सो चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन, यहाँ पे इस वैल्यू को 30 कर देंगे। बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर्स टू सेम लोकेशन, सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन आर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ कॉलर। पैरामीटर्स आर ऑलवेज पास्ड बाई वैल्यू, पैरामीटर्स तो पास बाई वैल्यू जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट मॉडिफाई यूजिंग, ये थोड़ा गलत है, दूसरी पीपीटी से आ गया, इसको छोड़ दो। तो आपका क्या हुआ, हमने लोकेशन पास की, रेफरेंस पास किया, तो पहले कॉल बाय रेफरेंस भी कर रहे थे हम, रेफरेंस वेरिएबल तो हमने देखा था, उसमें क्या करा था, हम फंक्शन की हेल्प से बाहर के वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर पा रहे थे। इसको चला के देखते हैं एक बार। ये वही फंक्शन है हमारा, यहाँ पे क्या किया हमने, एड्रेस पास किया इसका 20 का, नेक्स्ट का, वो यहाँ पे गया, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू थी हमने चेंज कर दी। तो हमारे यहाँ पे एक्स को क्या प्रिंट करना चाहिए, 30। कंपाइल कर देखते हैं, रन, x इक्वल टू 30। इसको हम क्या करेंगे, वही 50 कर देखते हैं, तो भी चेंज कर ले, तो भी इसमें लिखेंगे वैल्यू, उसी को x की वैल्यू को बार वाली वैल्यू को चेंज कर देगा। तो कॉल बाय रेफरेंस की हेल्प से हम बाहर के जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उसकी वैल्यूज को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसी को क्वेरी हो आप बता सकते हैं।